बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये आलू अंडे की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके इजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए लिए हैं हमने आधा किलो आलू और आलूओं को हमने इस तरीके से काट लिया है। 2 मीडियम साइज के हम इसमें डालेंगे टमाटर, 2 मीडियम साइज के हम इसमें डालेंगे प्याजों को भी आपने चॉप कर लेना है। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1/4 टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे दारा मिर्च और नमक आपने हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करना है। तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे, आधा कप हम डालेंगे इसमें ऑयल, 2 डालेंगे हम दोस्तों इसमें अंडे और तकरीबन धनिया का हम इस्तेमाल करेंगे ऊपर गार्निश के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आपने सारा सामान इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद प्यारे दोस्तों हम लेंगे एक कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्यारे दोस्तों, प्याजों को हम करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने चम्मच की मदद से तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से प्याजों को फ्राई कर लिया है। जब आप प्याजों को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे तब हम इसके ऊपर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हम इसको भी तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और 1 मिनट फ्राई करने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर के बाद दोस्तों हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। और मसाले डालने के बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने जो मसाले डाले हैं, जो टमाटर डाले हैं, वो अच्छे से इसके अंदर गल जाएंगे। तो आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम इसको ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, 3 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ टमाटर भी इसके अंदर हल हो गए और मसालों का जो कच्चापन है वो भी अच्छे से खत्म हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस तरीके से इसका मसाला तैयार कर लेना है। पानी इसके अंदर से बिल्कुल खुश्क हो जाए, सिर्फ ऑयल नजर आए। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर डाल देंगे आलू और आलू डालने के बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। आपने इस तरीके से चम्मच की मदद से अच्छे से मसाले के साथ आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब दोस्तों हमारे आलू अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाएंगे तब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी आपने इतना डालना है कि हमारे आलू उसके अंदर अच्छे से डिप हो जाएं ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। पानी डालने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाँप कर हल्की आंच पर रख देंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, 10 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे आलू गल चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब इसका जो पानी है वो हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। हम आंच तेज़ कर देंगे और उसका पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। पानी खुश्क करने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला था हमारे पास दोस्तों तकरीबन हाफ टी स्पून। और पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद दोस्तों हमारे पास जो अंडे थे हम वो तोड़ के इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब दूसरा भी डाल देते हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो अंडा है वो आलूओं के साथ अच्छे से लग जाए। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपने फिर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप कर रख देना है। उससे यह है कि जो अंडे का कच्चापन है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, 3 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आलू अंडे का सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस पे गार्निश के तौर पर थोड़ा सा धनिया छिड़क देते हैं। तो देखिए दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आलू अंडे का सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। दोस्तों, ये हमने ढाबा स्टाइल से बनाया है। ये बहुत ही लजीज है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसको डिश आउट करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दोस्तों हमारा आलू अंडे का सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये आलू अंडे का सालन बहुत पसंद आया होगा। आपको ये आलू अंडे का सालन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाज़िल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दिली तौर पर गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।